के खुशहाली के लिए, क्योंकि जिनको आपने मौका दिया, एक बार नहीं 10 बार से भी ज्यादा मौका उनको दिया, क्योंकि जिसको आप बार बार जिताओगे वो विकास नहीं करेगा, क्योंकि वो जुल्म जायज नहीं पा जाएगा। उसको ये लगता है कि भाई चेयरमैन तो मुझे बनना है, मैं विकास करा के क्या करूं। जी चौहान साहब, अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ, मुझे उम्मीद भी नहीं थी रामबाग के अंदर आप लोगों को जितना बड़ा समर्थन हिंदू समाज ने आज दिया है कि ये परिवर्तन की लहर है, कि गंगोटी जनता जो है वो अब बदलाव चाहते हैं। जो गंगों की बदहाली है, जो गंगों का विकास नहीं हुआ 70 साल में, वो चाहते हैं गंगों की आवाम कि गंगों में बदलाव हो। तो मैं सभी नगरवासियों से, अमीर से, गरीब से, हिंदू मुसलमान से, सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें, क्योंकि गंगों का जो आपका खास तौर से सराय पट्टी पे मेट्रो स्टैंड पे जब भी बारिश होती है 10 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, आप सबके सामने है कि पानी की समस्या आप लोगों को आपको उससे गुजरना पड़ता है। 4 महीने तो ऐसे हैं कि पानी घरों के अंदर रहता है। और जब बात होती है, हम विपक्ष में थे, हमने मुद्दा उठाया पानी का, वो नगर पालिका में धरना देने का काम किया। तो नेताजी जो है हमारे यहाँ, शायद इसी वार्ड से सभासद है, कहते हैं कि बारिश तो अल्लाह की देन है। हम भी मानते हैं बारिश अल्लाह की देन है, तो इतनी भी देन नहीं होनी चाहिए कि वो जिंदगी भर हमारे घरों में रहे। इस बात पे भी हमें मजाक उड़ाते हैं। कल रात कह रहे थे कि भाई नगर पालिका के अंदर जो एक्ट है वो तो हाजी सलीम ने पढ़ा। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी 8वीं फेल हो, ग्रेजुएट नहीं हो, तुमसे ज्यादा अच्छा कारोबार करना जानता हूँ कि वो बिजनेस क्या है, कारोबार कैसे किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, वो मुझको पता है। तुमने तो जो नगर पालिका में आया वो खा लिया। अब सुना 2 चुनाव लड़ रहे हैं, पहले वाले साहब और वाइफ लड़ गई थी, अब बेटों को भी लिया है कि भाई जो नगर पालिका में बजट आएगा और उसे दिन बांट के और अच्छे से कैसे खाएंगे। मैं भी लड़ सकता था नगर पालिका का चुनाव, मुझे भी सभासद बनकर वहां जाना होता, तो पैसे खाने का लालच होता, तो मैं भी रोड में जाता कमीशन खाने के चक्कर में। लेकिन इनको काम कुछ नहीं करना। एक साल में 25 करोड़ रुपए आते हैं नगर पालिका के अंदर, और 25 वार्ड है गंगों के अंदर। एक सभासद पे एक साल में 1 करोड़ रुपए आते हैं। 5 साल में 5 करोड़ आ गए। अगर 5 करोड़ रुपए आपके महल्ले में आपका मेंबर लगाएगा तो क्या गंगो लंदन नहीं बनेगा? लेकिन इनसे जब भी हम सवाल करते हैं, भाई ये पैसा आ रहा जा रहा कहाँ, कि भाई हाजी सलीम तो तुम्हें जो है नहीं बिरयानी खिला रहा, मरे हुए डंगरों को गोश्त खिला रहा, तुम दिल पे हाथ रख के देखो कि क्या मैं मरे हुए डंगरों को गोश्त खिला दूंगा? इतना बेकार आदमी लग रहा आपको हाजी सलीम? तो ये कोई जवाब है? आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, आप इतने निचले स्तर से गिर गए हो कि सिर्फ कुर्सी पाने के चक्कर में कि उसकी हम जो कमाई है आपकी उसे कैसे खा जाए, सिर्फ यही मकसद है। और ये प्रचार हो रहा है जगह जगह, चाय वाले की दुकान पे, खोखे पे, कहीं भी जाओ कि भाई अगर तुमने हाजी सलीम को वोट दे दिया बीजेपी जीत जाएगी। आप उनसे ये ना पूछो कि जो आपकी गाड़ियों में डीजल आ रहा है, जो नगर पालिका का, तुम डीजल क्यों चला रहे हो? जो 35 नौकर रख रखे हैं अपने खेत में, अपनी कोठी पे, अपने फार्म हाउस पे, वो आपके पैसों का जो सैलरी जा रही, जो आपके विकास में काम आना चाहिए, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल में काम आना चाहिए, जो आपके बच्चों के शिक्षा में काम आना चाहिए, वो आप ना सवाल कर सको। आपको डरा दिया जाएगा झूठे मुकदमों के नाम पे, टैक्स के नाम पे, अपने गुंडे भेज दिए जाएंगे, मुकदमे लग जाएंगे। क्यों? गंगों की जो आवाम है वो गरीब है, कमजोर है, इनके सामने आने से डरती है। तो यही वजह है जो आज तक के लिए 70 साल से बैठे हुए आ रहे हैं। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा आपसे वादा करता है, अगर आपने मौका दिया, जो साल का 25 करोड़ आता है, वो 25 के 25 वार्ड में 25 के 25 सभासद पे
चेक पे साइन करके ठेकेदार को बुला के, सभासद को बुला के, उस महल्ले के 5 जिम्मेदार बुला के उनके हवाले कर दिया जाएगा। आप जहां ठीक समझो वहां इसको पैसे को लगा लेना। नगर पालिका ईओ हो या नगर पालिका का जेई हो या कोई भी कर्मचारी हो या चेयरमैन, उसमें आपका पैसा, आपका हक खा नहीं सकता जब तक कि हाजी सलीम जिंदा है। एम्बुलेंस कहां से आ जाएगी भाई? एम्बुलेंस कितनी बड़ी रकम की आती है? एक एम्बुलेंस 10 लाख रुपए में तैयार हो जाएगी। हमने 4 एम्बुलेंस का वादा क्या किया, उनके पेट में दर्द हो गया, सोचेंगे हाजी सलीम दिख रहा कि यार ये अगर आ गया तो करके दिखा देगा, ये जो बोलता है कर देगा। परेशान हो गए इस बात से कि तो एम्बुलेंस भी जाएगा, ये काम भी करके दिखा देगा, ये शिक्षा पे बोल रहा, ये महिला क्लिनिक की बात कर रहा है, ये महिला क्लिनिक भी खुलवा देगा। क्योंकि बजट 125 करोड़ का है। आपका बच्चों के लिए शिक्षा पर भी काम हो जाएगा, अच्छा हॉस्पिटल भी बन जाएगा, अच्छी सड़कें बन जाएगी, पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी, खेल मैदान भी बन जाएगा। निगेश को म्यूनिसिपैलिटी का तो पता नहीं, एक्ट का पता नहीं, कि बोले जा रहा बड़ा परेशान है। वैसे सपने में भी शायद रात को 3 बजे आँख खुल जाती होगी तो यूँ कहते होगा हाजी सलीम खड़ा हुआ, इसे बचो। तो बीजेपी भी भूल गया हाजी सलीम याद है भाई। हाजी सलीम कहीं चेयरमैनी पे बैठा है, या मैंने चेयरमैनी करी है अभी तक के, बोला अभी 5 साल करने दे, 70 साल तुम्हें कर दिए, 5 साल हमें करने दो। अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो भाई हटा देना, कौन सा परमानेंट हो गया 50 साल का पट्टा हो गया। आपके हाथ में वोट का अधिकार है, ना लाठी से, ना डंडे से, ना बंदूक से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिया। अगर अधिकार ना होता पेशेंटों का लड़ने का तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ सकता। आपका अधिकार ना होता वोट देने का तो मैं आप तक बिना वोट मांगने आता हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये चाहते हैं कि भाई चाहे संविधान हो, चाहे आपका अधिकार हो वोट डालने का, कि भाई यहाँ जो भी कुछ हमने कर दिया फैसला वो बिल्कुल ठीक है। अभी भाई फरीद है इनके परिवार के हैं, इनसे मकान खाली कराने के लिए पुलिस भेज दी, वक्फ बोर्ड के अधिकारी भेज दिए। इनका मुझे फोन आया कि हमारे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा, बहुत जायजती हो रही है, हम तो इनका परिवार के, इनका खानदान के हैं, ये हमें भी नहीं छोड़ रहे। हमारा घर खाली कराने के लिए पुलिस पहुंच गई घर के अंदर। तो मैं जब गया, मैं कहा भाई ऑर्डर दिखाओ किसके अधिकार से खाली करा रहे हैं, डीएम साहब का हो, कमिश्नर साहब का हो, जो वक्फ बोर्ड का अधिकारी था भरत लाल गौड़। मगर आपके पास कोई है? एसएसआई साहब थे हमारे, किसका आदेश से ना घर से मैं घर कर रहे हैं, चिल्ला रही इनकी महिलाएं। जब मैं अपने इनके नहीं हो सकते तो आप लोगों को कैसे हो सके ये बताओ। भाई 5 भाई है, एक भाई पर 600 बीघे जमीन, एक भाई पे देहरादून में मकान, दिल्ली में मकान, मसूरी में मकान, सहारनपुर में मकान, गंगो में मकान, गाजियाबाद में मकान। 4 भाइयों पे है नहीं। भाई कौन सी फैक्ट्री लगा रखी पैसे कमाने वाली, हमें बता दो। गंगो में देखा आपने कोई दुकान, कोई शोरूम कि भाई नुमान मसूद का कारोबार चल रहा, सीमेंट का, सरिये का, भट्टे का, कुछ है सिवाय नगर पालिका से? भाई वालिद साहब 5 भाई, 3000 बीघे जमीन होती, सबके 600 आती। ये सिर्फ आपका हक मारा है, जितना भी आपने उनको वोट दिया तो मजबूत करा। अब भी अगर आप गलती करोगे, आप उनको वोट दोगे, वो अब 600 से 1000 बीघा पा जाएंगे, इतनी तेजी से निकाल लेंगे उसमें से। तो आपको देखना है, सही और गलत आपको फैसला लेना है। देखो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैं तो बीमार आदमी हूँ, सबको पता मेरा गुर्दा बदला गया, ठीक है, और पता नहीं कब इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने मना किया बिना मास्क के जाना नहीं है, पब्लिक के बीच में रहना नहीं है, तुम्हें दवाई खानी परहेज खानी है। मैंने कहा भाई मौत तो आनी है, न 1 सेकंड पहले आएगी न 1 सेकंड बाद में। जज्बा है आप लोगों की खिदमत करने का, कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। खास कम से कम तुम याद करोगे कि भाई एक हाजी सलीम आया था, वो हमें इनसे आजाद करा गया। बस इनके जुल्म से, इनकी जायजगी से तुम्हें आजाद कराना आया हूँ। ये मौका है, बार बार मौका नहीं आएगा। मैं अपनी माओ से, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो, पैसा आता है सरकार से योजना, कन्याधन योजना, वो सब ये लोग खा जाएंगे, आपके खाते वाले डाका डाल देंगे आपके। जितनी भी योजनाएं आती हैं वो गरीब तक नहीं पहुंच पाती। आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ, अपनी माँ से, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने भाई को, अपने बेटे को आपके नलके पर मोहर लगा देना और नगर पालिका में भेज देना। बाकी फिर सारी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी परेशानी हाजी सलीम की परेशानी और आप सब चेयरमैन तो मुझे 2 जगह और जाना, उद्घाटन करने के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ। खुदा हाफिज।